पुरुषों को जो आजादी दी गई है आपके धर्म में, क्योंकि वहां पर अलग तरह से कानून चलते हैं, महिलाओं का शोषण ज्यादा हो जाता है, चाहे कई शादियां करने की इजाजत हो या जो पहले 3 तलाक का विषय था, आप मानती हैं कि ये ज्यादा प्रावधान है, इस वजह से कई सारी नाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी बातें उठ नहीं पाती हैं क्योंकि पुरुष समाज का दबदबा जो है वो बना हुआ है? जी बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि भाई माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों की शादी करें और आगे किस लिए करें कि उन्हें सुख मिले, आगे जाके उन्हें दुख मिले इतना कि पता लग रहा कि वो किसी और लड़की से बात करे, पता लगा कि उन्होंने वहाँ पे शादी कर रखी है। तो अगर हमारा किसी से पहले दिल मिल रहा तो क्यों किसी की बेटी को लाके परेशान कर रही, क्यों उनसे शादी कर रहे, पहले ही मना कर दो और फिर उस बावजूद भी शादी कर दे, फिर दुखी करें। और इतनी लड़कियां परेशान हैं बहुत ज्यादा इस मामले में। तो आप अगर देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको सुन रहे होंगे तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कोई उनसे अपील करना चाहेंगे कि कोई कदम उठाएं ताकि और नाज ना तैयार हो, वो परेशानियों से लड़कियां ना गुजरे जो आपने संभाली, उस 1 साल के मासूम बच्चे को लेकर जो आपने दर दर भटकी, आप के अंदर टैलेंट था, आपकी किस्मत थी, आपको मौके मिल गए, मंच मिल गए, आपने पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, आपका नाम हो गया। लेकिन शायद बहुत सारी नाज ऐसी होंगी जो अभी भी संघर्ष कर रही होंगी, उन्हें नहीं पता होगा कल अपने बच्चे को क्या खिलाएं क्योंकि पति ने छोड़ दिया। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझ में हुनर था तो मैं थोड़ा अपने बच्चे को पाल रही हूँ, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ जिनमें इतना टैलेंट नहीं है या बेचारी कहीं करके नहीं खा सकती तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी और योगी आदित्यनाथ जी से भी यही कहना चाहूँगी कि मुझ जैसी और कोई ना हो, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं इतने संघर्ष से गुजरी हूँ और अपने बेटे को पालने के लिए मैंने कितनी बातें सुनी, कितना कुछ संघर्ष किया, कितनी मुसीबतें झेली। मुझे पता है मेरा छोटा सा बच्चा था, जब मैं अपनी ससुराल से आ गई थी तो खुद मेरा भाई रेत निकाल के नहर में से जब बेच के उसे जब डिब्बे का दूध ला के मुझे देता था फरमान। और इतनी परेशानी थी, ये सोचती थी कि भाई अब क्या करूँ क्या ना करूँ, ससुराल वालों का इंतज़ार किया लेकिन कोई नहीं आया। मैंने अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाया आनंद हॉस्पिटल में, वहाँ तक भी वो देखने नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को क्यों जनता कुछ नहीं कहती है, सरकार, मैंने सरकार से भी कहा, मैंने थाने में उनकी रिपोर्ट भी कराई लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। बोले कि तुम्हारे इसमें ये जायज़ है, निकाह कर लेते हैं, ये है वो है। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, हम जैसे लोग जब आप के लिए नाज आवाज उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि देखिए कानून अपनी जगह पर है, ये धार्मिक मामला, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। तो क्या धर्म के नाम पर ये शोषण हो रहा है इस तरह से जो आपके साथ हुआ, जो आपने कहा कि मौलानाओं ने कहा कि आपके यहाँ तो इजाजत है 3-4 शादी करने की, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये गलत इस्तेमाल किया गया धर्म के नाम पर आपके साथ? जी गलत है, शादी हो लेकिन ये थोड़े के जब बीवी है बच्चा भी है तो फिर दूसरी शादी क्यों? ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई वो एक साथ 4-4 बीवी रख लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर बीवी हम कह रहे कि भाई चलो कर लो, हमें तलाक दे दो, हम तुम्हारे से मतलब नहीं रखना चाहते तो कर लो शादी। ऐसा तो नहीं कि हम परेशान है, हमारा बच्चा परेशान, हम सड़कों पे भीख मांग रहे, वो जाके दूसरी औरतों के साथ मजे उड़ा रहे, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन देखिए कई बार ये भी कहते हैं कि संघर्ष में इंसान तप कर, कहते हैं ना कि सोना जितना तपता उतना ज्यादा खरा होता है। और देखिए आपके साथ वो संघर्ष, आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं मुझे, आप भावुक हो गई हैं। लेकिन देखिए ये कहानी आपकी प्रेरणादायक है, तमाम लड़कियां आपको सुन रही होंगी। अच्छा, मैं एक सवाल, मेरे ये व्यक्तिगत सवाल मेरे मन में है, क्योंकि कोरोना के बाद हम सभी कई बार गिव अप कर देते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं, छोटी छोटी चीजों पर हार मान लेते हैं। आप ये मानती हैं फरमानी कि इन संघर्षों ने आपको मजबूत बना दिया, आपको इतना मजबूत बनाया कि आज आप अपने काम के टुवर्ड ज्यादा डेडिकेटेड हैं और वो आपकी कला में, आपकी सफलता में वो निकल कर आ रहा है? जब आप इन संघर्षों को याद करती हैं, उन दिनों को याद करती हैं, तो इस चीज ने आपको क्या सिखाया और क्या बदलाव आपके अंदर आया? जी मैंने बस सीख ही ली है कि दिल अपना इतना मजबूत कर लिया और अपने मेहनत पे हूँ तो इतना मेहनत करती हूँ कि उन लोगों को भी दिखाऊं कि मैं क्या हूँ। उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया ऐसे ही कि बस ये बेकार है और अपने मस्ती में लग गए, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए अपने आप को संभाला और अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटाई कि नहीं, मैं इंसान हूँ और मैं लड़की हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों टेंशन में हूँ या टेंशन लूँ, मैंने टेंशन बिल्कुल नहीं ली, अपने बच्चे की तरफ को देख के आगे का रास्ता चुना।